हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी तैयारी की भीड़ से परेशान होते हैं? क्या आप भी तैयारी की भीड़ से परेशान होते हैं? कहने का मेरा मतलब है कि आप लोग देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर कितने फॉर्म भरा गया है, हमारा तो इसमें नहीं होने वाला है, बीटेक भी अलाउड हो गया है, फला फला फला, ये सब सोच के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप लोग भीड़ देख के बिल्कुल ना परेशान होइए। बस आप देखिए कि हम किस काबिल हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। जब भी आपको लगे कि यार इसमें मेरा नहीं हो पाएगा, तो ये सोचिए अगर हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। आखिर हमारे हम में क्या कमी है, अपने दिल के ऊपर हाथ रखिए और सोचिए यार हमारा अगर इस बार सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ तो हमारे अंदर ऐसे क्या कमी है जो मैं अभी अगर दूर कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको देखिए आप लोग। जैसे कि होता क्या है कि हम लोग जो है इस चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक लड़के ने, मतलब हमने टेलीग्राम से ये कंटेंट उठाया है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आपका डीडीए में टोटल एप्लीकेशन फार्म जो फिल किया गया है जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियर के लिए, पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका 32 या हज़ार या 22,000 के लगभग, ये इतने पता नहीं क्या दिया इसमें, तो 22,000 के लगभग ये फॉर्म मान के चलिए फॉर्म फिलअप किया गया है। पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर 32 के, फॉर सिविल इंजीनियर 22 के प्लस। अब ये कहने का मतलब क्या है, 32,000 के लगभग फॉर्म आपका फिलअप किया गया है। तो आपको ये देख के घबराना नहीं है, ये और भी फॉर्म अभी बढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल पर्सन अलाउड बीटेक होल्डर अलाउड होते हैं 722 लोग हैं और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई नहीं आई है। अगर अलाउ हो जाते हैं तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। अभी जो है यहाँ पे 700 प्लस बीटेक स्टूडेंट के फॉर्म अभी ऑनलाइन नहीं भरे गए हैं, वो 25 तक का वेट कर रहे हैं। ओनली ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किया है, बट ये कंफर्म है लगभग कि अपने साथ पेपर देंगे। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप बीटेक इसमें अलाउड हो भी जाता है तो हमको डरना नहीं है, किसी बात का हमको डर नहीं है। बीटेक अलाउड होता है या नहीं अलाउड होता है, हमको बस अपनी तैयारी से मतलब है। मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भीड़ से ना परेशान हुआ कीजिए। भीड़ क्या होती है कि जैसे भेड़ होती है, भेड़ अगर भेड़ एक दिशा में जा रही है तो भीड़ भी उसी दिशा में जाती है। बस आपको आप भीड़ में नहीं चलना है, आपको भीड़ से अलग चलना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। भाई आप सभी से हम कह रहे हैं कि अगर आप 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं तैयारी में ना, तो लगे रहिए, आपको तैयारी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मौका है। अभी देखो हाल फिलहाल में यूपी आर्मी में 27 पोस्ट देखने को मिली है, डीडी जेई में है, एसएससी जेई आपका आगे लगा हुआ है। हो सकता है दिसंबर में आपका आरआरबी जेई भी आ जाए। तो आपके पास ये ना रहे, अपनी तैयारी को फुल करिए। पूरा पूरा 24 घंटे में आपको पूरा 12 जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24 आवर आप पढ़ाई करिए, जितने भी आप देर पढ़ाई करते हैं तो पूरा फोकस रहिए कि हमारा गोल क्या है, हमको किस पे काम करना है, हमारे जे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक लाइव प्रूफ कि आपका भीड़ क्या होती है। देखो भीड़ क्या होती है, भीड़ कैसे चलती है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से दिखने वाले 7 रंगों में मध्य रंग क्या होगा। आप सभी को पता है कि एक होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। विबग्योर। अब विबग्योर में आप देखोगे तो मध्य में कौन सा आएगा, ये आपका बैगनी हो गया, इंडिगो आसमानी हो गया, ब्लू नीला, फिर आपका ग्रीन है। अब मतलब देखो ग्रीन के ऊपर भी 3 कलर है और नीचे भी। इसको अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, रुक जाओ बता देते हैं आपको फिर से एक बार ये कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह भीड़ काम करती है। देखो ये आपका होता है VIVGYOR। तो यहाँ पे जी के नीचे भी 3 कलर है, जी के ऊपर भी, मतलब बीच में कौन सा ग्रीन आएगा। ये मोस्टली आपको कक्षा 7 या 8 से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 2,55,000 2,55,000 वोटिंग पड़ी है। 2,55,000 के वोटिंग में मेजोरिटी कहाँ गई है? बैगनी पे गई है। क्या ये सबको नहीं पता है विबग्योर? पता है, लेकिन नहीं, भीड़ कहाँ जा रही है, भीड़ जहाँ जा रही है वहीं तुम भी जाओ। तो भीड़, आपको भीड़ देख के नहीं परेशान होना, ये भेड़िया है, मतलब समझ लो भेड़ हैं सब। कहने का मतलब 2,55,000 अगर वोट दिए हैं, मध्य का रंग आपका क्या होगा बताओ? हरा होगा नहीं होगा? हरा होगा भाई।
क्या मैं आपको गलत थोड़ी बता रहा हूँ। कह रहा है प्रकाश के बड़े विक्षेपण से दिखने वाले 7 रंगों में मध्य रंग क्या होता है। कभी कभी ऐसे ऐसे मतलब वोटिंग देखने के बाद भी अपने एक बार जो नॉलेज है उस पर भी डगमगाहट आ जाती है, मतलब उस पर भी डाउट होने लगता है, यार क्या मैं बिगिनिंग सही कर रहा हूँ नहीं। अब बताओ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भीड़ कुछ नहीं है, मतलब जो भीड़ है ना, ये एक प्रकार से भेड़ है पूरी। तो आपको इन भीड़ से नहीं परेशान होना है, आपको अपने खुद काबिलियत पर विश्वास करना है। और यार तुम कर सकते हो भाई, तुम नहीं कर पाओगे तो कौन करके दिखाएगा। तुम ही सिलेक्शन ले सकते हो यार, आप लोग सिलेक्शन लोगे इस बार, तो आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। बस अपनी कमियों को देखो, कहाँ पे कमियां हैं कहाँ नहीं है। बाकी कोई क्या कह रहा है कुछ कुछ मतलब नहीं है भाई। देखो, कोई कुछ कह रहा है उससे तुमको बिल्कुल नहीं लेना देना है, बस अपनी तैयारी पे आप फोकस रहो। क्या कहते हैं ना कि कौवों के चहकने पर, मतलब कौवों के चिल्लाने पे बाज जो है अपनी आवाज़ जो है अपनी उड़ान नहीं रोकते हैं। जो बाज होते हैं वो बेपरवाह अपने परिंदों मतलब जो है आकाश में उड़ा करते हैं। तो आपको किसी के चहकने पे, किसी के चिल्लाने पे अपनी 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 जो स्पीड है, जो अपनी पढ़ाई की गति है उसको रोकना नहीं है। अभी होगा कि आप कहीं नात बात रिश्तेदारों में जाओगे ना, तो बोले पूछे बेटा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, कहोगे नहीं सिलेक्शन हुआ, अरे छोड़ो बेटा कुछ काम वाम कर लो, ये सब सुनने को मिलेगा, इग्नोर करो। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई ना, उस दिन कोई नहीं पूछने आएगा। सब लोग कहेंगे अरे फलाने को मुझे पता था, वो लड़का लड़का ये बन जाएगा, मुझको पता था। भाई आप इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी बहुत दूर रहो, और ये 4 महीने अपने आप को कमरे में बंद कर लो। कहने का मतलब कमरे में बंद करने का मतलब क्या है कि किसी से कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। ये नहीं कि कमरा बंद कर अंदर अंदर घुस जाओ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसा महसूस करो कि हम हैं, हम ही कर सकते हैं, और हम भी इसको निकाल सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। और कोई A to Z कोई कुछ भी कहे, भैया हमसे नहीं मतलब है, कहो एक बार सुनो उड़ा दो, कहो सुना उड़ा दो, भाई सुनना पड़ता है। 4 महीने अपने आप को दे दो। अगस्त तो बीत ही गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सन 2023 आपका अपना होगा। अगर आप इन 4 महीनों में अपने आप को अगर इन सब चीज़ों से बचा ले गए कि कोई क्या कह रहा है, आप परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं, A to Z कोई कुछ भी कहे हमको नहीं लेना देना है। अगर आप इन 4 महीने अपने आप को दे ले गए भाई, मैं गारंटी कहता हूँ कि सन 2023 आपका अपना होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और भीड़ से बिल्कुल परेशान ना होइए, और भीड़ से हटकर अपना खुद का रास्ता बनाइए, और खुद काम करिए, और अपनी कमी को देखिए। और हर एग्ज़ाम से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला तरीका क्या होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पर काम करिए। DDA एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका एग्जाम हो A to Z, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, समझ लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी खुद की कमियां सामने आती है कि आपके इस पोर्शन में कमज़ोर हैं, आपकी कहाँ पे कमी है, आपको क्या पढ़ना है। आप दिन भर पढ़ते रहिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे भाई, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। मैं कहूँ लिख के कहूँ दे दूँ आप लोगों को, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मैं यही आपको बताने आया था कि भीड़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और हमारी वीडियोस जल्द ही कुछ कंटेंट पे आएंगी। अभी हमको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी कुछ ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, मैं अपना जो है कुछ बच्चों को पढ़ाना रहता है, तो इसीलिए जो है डेली बेसिस पे। बाकी आप लोग कंटेंट पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, बढ़िया पढ़ते रहिए। बस ये कुछ चीज़ें हैं ना कि जो निगेटिविटी दिमाग में आती है यार कि अब क्या होगा, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई इस बार नहीं हो। भाई देखो, जैसा तुम सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सोचो कि यार हमारा इस बार होगा, हमको इस बार निकालना है, दिल में अपने रखो, किसी को तुमको कहना नहीं है। तुम दूसरे से मत कहो यार भाई इस बार हमको नहीं, वो दूसरा मजा लेगा, अरे भाई यार क्या तुम 4 साल से 5 साल से पढ़ लो, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। अपने दिल में तुम रखो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ भाई हमको इस बार निकालेंगे। रोज़ सुबह उठो, उठने से पहले एक बताओ भाई हमको इस बार SSC या DDG हमको निकालना है, इस बार हमको सिलेक्शन लेना है। जब अपने आप को डेली ये कहोगे ना, तो तुम्हारा दिल खुद, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन सब एकजुट होकर के तुमको उस काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो दूसरे को मत कहो कि बस दूसरे को करके दिखलाओ, उससे दूसरे बार वो कहो मत भाई इस बार हम निकालेंगे। तुम बस दूसरे को ये कहो कि जो है हाँ मतलब बस पढ़ रहे हैं। बस अपने आप को समझाओ कि हाँ बस इस बार हमको निकालना है, बस 4 महीने की बात है, 4 महीने अपने आप को दे दो, तुम्हारी 2023 अपने हाथ में होगा। तो मैं ये आपको बताने वाला था कि ये भीड़ है, ये तो भीड़ है। आप चैनल पे आए हो तो कुछ पढ़ ही लो। जैसे कि क्वेश्चन एक हमको यहाँ पे दिखा था कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपकी श्वेत क्रांति दूर से संबंधित है। अब यहाँ पढ़ लो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति।
अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति जो है किससे है, तो आपके दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध आपके मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपका उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर के मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का उत्पादन मछली या झींगा उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध जो है मसाला उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध आपका फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजनाओं से है। बाकी यहाँ पे एक है प्लेइंग इट माई वे, किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर जो है आपकी, इनकी प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और सूर्य सेना की जो पुस्तक है वो है बिलीव। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में मैरी कॉम की अगर कोई आत्मकथा है तो आपको बताना है, और विराट कोहली अगर कोई आत्मकथा है तो बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको उसको बताना है, आंसर देना है। अब आए हो तो टेस्ट आप सेम मेथड के भी रिवाइज कर लो। जैसे कि हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल टेस्ट आपकी क्या है, तो आपकी सेम मेथड में होती है। फाइनेंस टेस्ट अगर हम लोग करते हैं तो एयर परमिबिलिटी मेथड भी होती है। मतलब फाइनेंस टेस्ट करने के लिए सेम मेथड, अगर हम लोग फाइनेंस टेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए सेम मेथड भी होता है, एयर परमिबिलिटी मेथड भी होता है, नट्स एंड ब्रेन मेथड भी होता है, सेडिमेंटेशन मेथड भी होता है, आपका वैगनर टेबिलिटी मेथड भी होता है। कंसिस्टेंसी मेथड में अगर बात करें तो ये आपका बिकार रेपिटस भी होता है। सेटिंग टाइम के लिए हम लोग बिकार रेपिटस का भी यूज करते हैं। साउंडनेस के लिए लेचिटेलियर भी करते हैं और ऑटोक्लेव भी करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए आपका ब्रिकेट भी करते हैं और का हीट ऑफ हाइड्रेशन भी करते हैं। किसके लिए, कैलोरीमीटर टेस्ट के द्वारा हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग लेचिटेलियर फ्लास्क निकालते हैं। बाकी ये सब आपको पढ़ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद, जबरदस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।